लेकिन वो लड़की सिर्फ प्रॉपर्टी के किराए से ही हर महीने करोड़ों कमा लेती थी, इसलिए उसे कोई डर नहीं था। गुस्से से लाल पीले पिता आखिरकार खुद अपने आदमियों को लेकर उसे पकड़ने के लिए निकल पड़े। इसी बीच सास आखिरकार अपने बेटे के आगे हार मानकर जाने के लिए तैयार हो गई। जब महिला कुछ और कहना चाहती थी तो सीईओ ने तुरंत बात संभालते हुए कहा कि उसकी माँ का स्वभाव ही हमेशा से थोड़ा ड्रामेबाज रहा है। तभी लड़की का फोन बज उठा। कॉलर आईडी पर नाम देखते ही उसे समझ आ गया कि कुछ बुरा होने वाला है। जैसे ही उसने फोन उठाया, उसकी असिस्टेंट ने घबराते हुए कहा कि उसके पिता उसे पकड़ने के लिए घर आ रहे हैं। लड़की ने कहा, मेरे पिता का चेहरा तो हमेशा टीवी पर आता रहता है, इस शहर में उन्हें कौन नहीं जानता। अगर वो लोग आपस में टकरा गए तो मेरी पहचान तो उजागर हो जाएगी। लेकिन खुशनसीबी से उसके पिता ने गलत डोर प्लेट देख ली थी और किसी दूसरे के घर चले गए थे। साथ ही असिस्टेंट ने उन्हें याद दिलाया कि दोपहर में उनकी कई जरूरी मीटिंग्स है, इसलिए बेमन से ही सही बूढ़े पिता को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। दूसरी तरफ सास ने फिर से कहा कि उन्हें जल्दी वापस जाकर सुअरों को खाना खिलाना है, पर महिला ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तय बात के मुताबिक वह भी उनके साथ जाएगी। पत्नी को गाँव जाने के विचार से रोकने के लिए सीईओ ने उसका हाथ खींचा और कहा कि उसे अभी अभी सिक्योरिटी गार्ड की एक नई नौकरी मिली है और इस समय इसे छोड़ना बहुत बड़ा नुकसान होगा। अपने पति की नई नौकरी की बात सुनकर आखिरकार महिला ने सुअर पालने जाने का इरादा छोड़ दिया। अगले दिन वो स्कूटी पर बैठकर काम के लिए निकल पड़ा। कंपनी पहुंचने के बाद सीईओ ने गार्ड की वर्दी उतारी और हाथ से सिली हुई कस्टमाइज महंगी सूट पहन ली। जब वह अपने हाथ में अरबों रुपए के ऑर्डर संभाल रहा था, तभी उसकी पत्नी का फोन आया। उसने कहा कि वह उसके लिए प्यार से बनाया हुआ दोपहर का लंच लेकर आ रही है। फोन कटते ही सीईओ ने तुरंत अपनी असिस्टेंट को सारी मीटिंग्स रद्द करने का आदेश दिया। वह कंपनी के नीचे भागा और फिर से गार्ड के रूप में अपनी जगह पर खड़ा हो गया। सीईओ ने बोला, मुझे देखने दो तुमने क्या खाना बनाया है। मिर्च और मीट फ्राई और लाल टमाटर टोफू टड़ा, एकदम शानदार। सीईओ अभी हिम्मत जुटाकर उस अजीब दिखने वाले खाने को खाने ही वाला था कि तभी वहाँ लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड अपनी चालाक प्रेमिका के साथ अचानक आ धमका। असल में उन्हें पता चला था कि उस लड़की ने किसी गरीब लड़के से शादी कर ली है, इसलिए वे दोनों यहाँ उसका मजाक उड़ाने आए थे। उस चालाक आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले उनकी खाने की मेज को पलट दिया। लड़की गुस्से में उससे हिसाब चुकता करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो आदमी इस घमंड में था कि वो शेंगशी ग्रुप का मैनेजर है, इसलिए उसने बात को हवा में उड़ा दिया। उसने धमकी दी कि वो मिनटों में उसके गार्ड पति की नौकरी छीन सकता है। उसे क्या पता था कि जिस लड़के को वो गरीब समझ रहा है वही असल में शेंगशी ग्रुप का असली सीईओ है। अपनी पत्नी का अपमान होते देख आखिरकार सीईओ के सब्र का बांध टूट गया। सीईओ फोन पर कहा, 1 मिनट के अंदर ओवरसीज बिजनेस डिपार्टमेंट के मैनेजर झो झेंग को नौकरी से निकालो। लेकिन उस घमंडी आदमी को अभी भी नहीं पता था कि उसकी तबाही का वक्त आ चुका है। उसे लगा कि सीईओ सिर्फ खोखली धमकी दे रहा है। उसने तुरंत किसी को फोन करके उन्हें सबक सिखाने की बात कही। महिला को डर था कि उसके पति को कोई खतरा न हो, इसलिए उसने तुरंत अपने पिता को फोन लगाया और कहा कि वह अपने आदमी भेजकर इस घमंडी को सबक सिखाए। फोन काटने के बाद महिला ने वहाँ से जाने का मन बनाया, लेकिन उस चालाक औरत ने देखा कि वे लोग उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, तो उसने न सिर्फ लड़की का फोन हाथ मारकर नीचे गिरा दिया, बल्कि हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारने की कोशिश भी की। पर उस महिला ने भी ढील नहीं दी। उसने पलटकर एक जोरदार थप्पड़ उस औरत के मुंह पर जड़ दिया और चेतावनी दी कि वे तुरंत यहाँ से चले जाए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार है।